हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए 10 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए क्या 10 प्रश्न, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को कृपया करके पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पाठ कितना है? इतना है, 42वां है। आज का पाठ हमारा 42वां है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी आने परीक्षा में आने की संभावना हो, जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए तो देख लेते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, अब आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। आपको क्या है, अगर आपको इसका उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना आप लोगों को साथ साथ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या, देखिए, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए MOME NTUM को किसी कोड में EMOMNTUM लिखा जाता है, तो बताइए कि MAGNETIC यानी मैग्नेटिक को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इससे यानी कि प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी कि जिस प्रकार यह ऊपर वाले को लिखा हुआ है, जिस प्रकार MOMENTUM को लिखा हुआ है, उसी प्रकार आपको बताना है। यानी कि जो है यहाँ पर लिखा हुआ क्या, MAGNETIC को आपको बताना है, ठीक है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके। देखिए SSC ऑनलाइन पर यानी फर्स्ट टायर में 4 सितंबर सन 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में बिल्कुल इसी सेम पैटर्न आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर हम इसमें देखिए क्या किया है, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर M, सबसे पहले इसको लिखेंगे MO, उसके बाद क्या है M, फिर उसके बाद E यानी MOME, उसके बाद T क्या लिखा N, उसके बाद TUM। इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ है E, अगर हम इसमें देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, E, उसके बाद क्या लिखा हुआ इसने M, ठीक है, M, उसके बाद O हो गया, ठीक है, उसके बाद M हो गया। अब देखेंगे क्या है, M के बाद N लिख दिया, उसके बाद TUM लिख दिया। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या क्या हुआ है, आपको क्या है सबसे पहले लिख लेना है। देखिए इस प्रकार से अब देखेंगे इसमें क्या है, देखिए E, अगर इसमें देखिए ई कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पीछे आ गया। उसी प्रकार M, तो M कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार O, तो O कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, ठीक है। अगर देखिए M कहाँ चला गया, सबसे पहले था तो कहाँ, लास्ट में कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखिए N, इसमें देखिए N, तो N कहाँ था, जहाँ क्या क्या, यहाँ पर देखिए एक सॉरी, देखिए जहाँ का तहीं कर दिया, यानी कि जिस प्रकार से था, यानी N जहाँ पर था उसी प्रकार से N को जहाँ की तहाँ कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार T यहाँ पर था, ये T है, तो T को भी यहाँ पर उसी प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार U को भी उसी प्रकार से लिख दिया है। अगर हम देखें M को भी इसी प्रकार से सेम लिख दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें MOME, इसको क्या है, देखिए पीछे से, यानी कि ई इसको चार, यानी कि 1 2 3 4 शब्द को क्या किया है, यानी पीछे से लिख दिया। क्या पीछे से लिख दिया। और जो बाकी 4 अंक हैं, देखिए NTUM, इसको जहाँ के तहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखिए M, अगर हम ठीक इसी तरीके से इसी तरीका इसमें भी लगाएं, देखिए इस प्रकार से, एक सेकंड इसे साफ कर देते हैं। देखिए ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक, ठीक है, यानी कि MG। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 8 हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए M, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, M है, ठीक है, सबसे पहले क्या है M, तो इसको क्या है 4 भागो, यानी कि 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में क्या है N, तो यहाँ पर N दिया हुआ है, तो N को हम पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या है G, तो G को इसके बाद लिख देंगे। उसके बाद क्या है A, तो A को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है M दिया हुआ है, तो M को लिख देंगे। बाकी का 4 अंक देखिए ETIC, इसको क्या करेंगे, इसको जहाँ की तहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ET हो गया, I हो गया, उसके बाद C हो गया। तो क्या बना हमारा, देखिए NGAMETIC। तो देखिए NGAMETIC कहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए NGM, यहाँ पर देखिए NG, यहाँ पर A नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए C वाला है जो NGAMETIC, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। यानी कि पिछले यहाँ मैं क्या कर रहा था प्रश्न में, देखिए यानी कि पीछे से क्या कर रहा था, लिख रहा था। देखिए एक सेकंड, देखिए एक सेकंड साफ कर देते हैं। देखिए पीछे से क्या, यानी कि 4 अंकों को लिख रहा था, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, पीछे से लिख देंगे। यहाँ पर क्या था, N था, उसके बाद GAM, इसको क्या पीछे से लिखेंगे, क्या कहाँ से था, देखिए
एन आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एम आ जाएगा। बाकी का 4 अंक क्या है, ETIC, इसको जहाँ की तहाँ लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या बनेगा, सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यह आपके सामने दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में किसी संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, संबंधित संख्या, यानी कि जिस प्रकार यह पहला है उसी प्रकार क्या होगा, ये दूसरे वाली का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन यानी प्रश्न चिन्ह पर आएगा, ठीक है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा यानी कि SSC परीक्षा में 10+2 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम इसीलिए आपके लिए प्रश्न करवाते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमें फिक्र रहती है कि हमारा जो भी स्टूडेंट है यानी कि जो भी अच्छे से पढ़ सके, यानी कि हर टाइप के प्रश्न जान सके, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा कर सके, ठीक है। ठीक है, तो आपसे एक ही विनती है, अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। देखिए अब हम क्या है प्रश्न देखेंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ क्या हमारा, देखिए यहाँ पर देखिए कितना है 85, कितना 85 दिया हुआ 85। उसी प्रकार क्या है यहाँ पर 40 दिया हुआ है। उसी प्रकार हम देखें यहाँ पर 77 यानी 77 दिया हुआ है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन चिन्ह पर बताना है संख्या, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम क्या करें 8 5 को क्या करें, यानी कि इसको यानी कि 85 को क्या करें, यहाँ पर 40 आ जाए यानी 40 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे इस प्रकार से। अगर इसमें जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो क्या 13 आ जाएगा। लेकिन 13 यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर हम इसमें क्या करें गुना करके देखें, एक सेकंड, अगर हम इसमें 8 और इसका 5 में आपस में इन दोनों का गुना कर देते हैं, देखिए गुना करके देखिए कितना आएगा, 8 पंचे कितना होता है, देखिए एक सेकंड, 8 पंचे कितना होता है 40 होता है, ठीक है, 8 पचे 40। उसी प्रकार हम 7, इस 7 का भी आपस में क्या कर दें, इन दोनों यानी कितना है 77 यानी 77 दिया हुआ है, इनका भी आपस में गुना करके देखते हैं कितना आएगा। देखिए 77 कितना होगा 49 हो जाएगा, कितना 49, ठीक है, यानी 49। तो ठीक है, देखिए तो 49 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार यानी कि पहला था उसी प्रकार क्या है दूसरा क्या हो जाएगा, इसका बी वाला करेक्ट आंसर यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने क्या तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंतजार करते हैं कब हमारे लिए क्या लाइक आए, तभी हम क्या अच्छा से क्या आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कोशिश कर सकें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से यानी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए तो हम प्रश्न देखते हैं क्या तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, यदि D बराबर 4 यानी D बराबर 4 और COVER बराबर कितना है 63 दिया यानी 63 दिया, तो BASIS यानी BASIS को बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। को क्या लिखा जाएगा, यानी कि आपको बताना है जिस प्रकार देखिए डी बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 लिख रहा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार COVER यानी कोविल को क्या लिखा हुआ है, देखिए 63 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है यानी कि जिस प्रकार ऊपर को लिखा हुआ है यानी ऊपर वाले को, उसी प्रकार आपको इसको बताना है क्या लिखा हुआ है, देखिए BASIS को बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, अगर इसमें देखें डी का नंबर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार को यहाँ पर यानी कि कोवेल लिखा हुआ यानी कि देखिए सी का नंबर कितना होता है 3 हो गया। उसी प्रकार ओ का नंबर कितना 15 होगा, ठीक है। बी का कितना होता है 22 होगा, कितना बी का मतलब कितना नंबर 22 होगा यानी 22 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ई कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर आएगा। उसी प्रकार आर कितने पर आएगा 18 पर आएगा। अगर इसको हम क्या करें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 और 3 यानी कि यहाँ पर देखिए 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 और 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 20 यानी कि 30 हो जाएगा 30। उसी प्रकार 30 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 63 यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा पूरा हमारा 63 आ जाएगा, देखिए 63, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम क्या करें इसको देखिए अगर बी का नंबर कितना होता है 2 होता है। उसी प्रकार ए कितने पर आता है 1 पर आता है। उसी प्रकार एस कितने पर आता है 19 पर। उसी प्रकार आई कितने पर 9 पर आता है। इसलिए मैं क्या है दोबारा बोल रहा हूँ यानी कि बार जिससे क्या हो आपको नंबर भी नहीं आते होंगे तो याद हो जाएगा। देखिए फिर एक बार और दोबारा सुन लीजिए, देखिए बी का नंबर 2 होता है, 1 का नंबर ए होता है, एस का नंबर 19 होता है, आई का नंबर 9 होता है, ठीक है। फिर से एस आ गया तो कितना होगा 19 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19 ही होगा, ठीक है 19। आप इसको जोड़ देंगे
19 19 कितना होता है, यानी 38 होता है, 38, ठीक है। 38 और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना 40 होगा। और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 9 और 1 कितना, 9 और 1 कितना 10 हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर 40 और प्लस 10 कर देंगे कितना हो जाएगा, 40 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल कर कितना आएगा, 50 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 50। तो 50 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस यानी कि इस प्रश्न में क्या कर रहा था, अब आप बताइए, देखिए क्या कर रहा था, यानी इसके नंबरों को क्या कर रहा था, यानी जोड़ रहा था, ठीक है। उसी प्रकार हमने इसको भी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, क्या है देखिए, यानी कि एसएससी परीक्षा एमटीएस सन 2002 को पूछा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपकी एसएससी परीक्षा स्टेनोग्राफर परीक्षा यानी कि सन 2011, ठीक है, सन 2011 को पूछा हुआ है, ठीक है। अभी आपकी वैकेंसी निकली हुई है स्टेनोग्राफर की, जो भी इसके लिए रखते हो वो आराम से कर सकते हैं। देखिए अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, देखिए अभी देखते हैं क्या, देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे एक ही विनती है, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिससे क्या हो हम उसके लिए उसके आगे भी वीडियो आपके लिए अच्छे से बना सकें, यानी कि आपको पूरी जानकारी दे सकें, ठीक है। तो अभी हम क्या है प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि बीते हुए कल से, यहाँ पर देखिए आपका आपसे क्या पूछा हुआ, देखिए कैलेंडर का सवाल पूछा हुआ है। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, क्या था, बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से यानी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, देखिए यानी क्या पूछ रहा है प्रश्न, यानी कि बीते हुए कल से, यानी कि बीते हुए कल से यहाँ पर लिख देते हैं, बीते हुए कल से, क्या बीते हुए कल से क्या लिख रहा है, देखिए बुधवार, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ पर लिख देते हैं, पहले क्या था, बुधवार था, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए बुधवार था, बुधवार, ठीक है, बुधवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए बुधवार था और आगामी कल है, यानी कि आगामी कल, तो देखिए बीते दिन, अगर इसमें देखिए पहला दिन क्या होगा, जिस दिन 3 दिन था तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर क्या है संडे, यहाँ पर संडे यानी रविवार होगा, ठीक है। रविवार में अगर हम क्या करेंगे 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, रविवार के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ठीक है, ट्यूसडे, उसके बाद ट्यूसडे के बाद अगर हम देखें क्या आएगा, तो वेडनेसडे, क्या बुधवार ही आएगा, ठीक है, बुधवार आएगा, ठीक है, बुधवार। तो यहाँ पर किससे क्या पूछा है, आपके 2 दिन, यानी कि आगामी कल के, आगामी कल। तो देखिए पहला दिन क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर लिख देते हैं, पहला क्या संडे हो गया, दूसरा क्या होगा मंडे होगा, और तीसरा क्या होगा ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे हो गया, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, देखिए प्रश्न देखिए, यानी यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, आगामी कल के 2 दिन बाद, यानी 2 दिन के बाद आपको बताना है, 2 दिन के बाद कौन सा होगा दिन, तो तीसरा ही दिन तो होगा। तो देखिए 2 दिन के बाद, तो पहला कौन है संडे, उसके बाद दूसरा कौन है मंडे, तो 2 दिन के बाद बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मंडे के बाद क्या होगा, देखिए एक पहला कौन होगा, यानी कि 2 दिन के बाद, तो देखिए दूसरा और तीसरा, एक क्या हो गया, एक यह हो गया और दूसरा यह हो गया। तो 2 दिन के बाद कौन सा आएगा, तो बुधवार ही तो आएगा, देखिए क्या आएगा बुधवार। तो देखिए पहला मंडे, उसके बाद दूसरा ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूसडे हो जाए, यानी 2 दिन के बाद पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है 2 दिन के बाद, ठीक है। तो आपको 2 दिन के ही बात से बताना है, ठीक है, क्या 2 दिन की, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है। तो 2 दिन के बाद, तो देखिए पहला ये हो जाएगा, तो तीसरा यानी कि पहला दूसरा और दूसरा दिन के बाद पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है 2 दिन के बाद पूछ रहा है। तो 2 दिन के बाद आने वाला दिन कौन हो जाएगा, यानी वेडनेसडे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यानी जब भी आप ऐसे आपकी परीक्षा में ठीक इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न पढ़ते हुए ध्यान रखना है, यानी किस दिन के पूछ रहा है। अगर इसमें 2 दिन की नहीं पूछा होता, उसी दिन का पूछा होता, तो क्या होता, यहाँ पर हमारा निकल जाता, पहला कौन सा होता संडे, यानी कि यह जो संडे पहला हमने लिख दिया था यह हो जाता, और दूसरा यह हो जाता। तो इस दूसरे दिन यानी मंडे के बाद, देखिए संडे मंडे और मंडे के बाद कौन सा आता, तो हमारा ये ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे था, तो क्या हो जाए मंगलवार आता, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा था, इस यहाँ पर प्रश्न में साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर।
तो यह रहा आपके सामने कितना 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्या ध्यान से देखना है। देखिए आप क्या है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, आपसे एक ही विनती है, इस वीडियो को अच्छे से अच्छे प्यार दें और क्या है पूरा जरूर देखें। ठीक है, फुल सपोर्ट कीजिए, तभी हम क्या है आपके लिए और अच्छी से मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके यहाँ 5वां प्रश्न, दिए गए शब्दों को समझते हुए एक बेन आरेख यानी एक बेन आरेख का निर्माण करें। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हुए हैं, यहाँ पर आपको इन सभी का क्या है वेन डायग्राम बनाना है। क्या वेन डायग्राम, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में बिल्कुल इसी आधार पर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है शब्द, देखेंगे अभिनेता, क्या अभिनेता दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें दूसरा शब्द क्या हुआ है, पशु दिया हुआ है, दूसरा शब्द पशु। उसके बाद क्या है पक्षी दिया हुआ है, क्या पक्षी दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या सोचना है। देखिए अभिनेता, अभिनेता कौन सा शब्द है। उसके बाद देखिए पशु, पशु क्या होते हैं। उसके बाद क्या पक्षी, तो पक्षी क्या होते हैं। तो देखेंगे पक्षी, हम सोचेंगे, देखिए इस प्रकार से सोचिए, पक्षी क्या होते हैं, पक्षी, पक्षी तो उड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सोचिए, पक्षी क्या, उड़ने वाले जो भी जीव हैं वो पक्षी हो गए। ठीक है, उड़ने वाले। अब उसके बाद पशु, तो पशु क्या है, यानी कि पशु जानवर जो भी घास भूसा यानी कि घास भूसा खाते हैं। ठीक है, वो क्या हो गए, हमारे पशु हो गए। ठीक है, तो अगर हम देखें यानी कि पशु व पक्षी में क्या संबंध है, तो देखिए पशु क्या है उड़ते नहीं है, और पक्षी क्या है उड़ते हैं, पक्षी हैं जो उड़ते हैं। तो इन दोनों का क्या है आपस में संबंध नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या है अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, उसी प्रकार अभिनेता, तो अभिनेता क्या है, ये कोई पशु है या ये अब उड़ता है या क्या है दोस्तों, या गाय यानी कि घास भूसा खाता है। तो अभिनेता क्या होता है, नहीं, अभिनेता क्या है किसी यानी मीटिंग को अटेंड करने जाता है। अभिनेता महापुरुष यानी कि जो होते हैं फेमस लोग, इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, तो अभिनेता क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे, तो अभिनेता का हम किस प्रकार से, इस प्रकार से बना लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। ठीक है, आप अभी समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पशु, तो पशु का क्या है इस प्रकार से बना देंगे, ये क्या हो जाएंगे पशु, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी इसको भी क्या है पी से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, पशु से समझ जाइएगा। देखिए उसी प्रकार पक्षी, तो पक्षी का यहाँ पर लिख देते हैं, पक्षी क्या होते हैं उड़ने वाले यानी कि चिड़िया। तो ठीक है, यहाँ पर डब्लू यानी बर्ड से कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा क्या होगा वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, यानी कि ये तीनों शब्द हैं जो आपस में संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि पशु अलग होते हैं और पक्षी अलग होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अभिनेता है वो भी अलग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से हमारा डी वाला है जो लास्ट में, यह वाला हमारा पूरा पूरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा जब भी हम अति महत्वपूर्ण जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित वीडियो लाएंगे तो उसकी जानकारी आप तक पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो आपके सामने दिया हुआ कितना 6वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या है, यानी कि एक आकृति दी गई हुई है। देखिए इस प्रकार से क्या आकृति दी गई हुई है। ठीक है, अब आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब भी आपसे कभी भी दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न यानी प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो आप क्या करना, देखिए जिस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर क्या झंडा है, यानी कि ये मान लीजिए ये झंडा है, झंडा और यहाँ पर क्या लगा हुआ है इस प्रकार से क्या लग गया, ये हमारा क्या लगा हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, शीशा लगा हुआ है। अब उसी प्रकार इसका क्या बनेगा, देखिए इस प्रकार से क्या झंडा इस प्रकार से घूम जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से, अगर पहले किया कहाँ पर था, इस प्रकार से था। ठीक है, तो इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अब देखते हैं हम प्रश्न को, तो इसमें क्या है आकृति दी गई हुई है। ठीक है, तो एक जो तीर है, ये तीर यानी दर्पण किस प्रकार से, इस प्रकार से लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तीर है तो कहाँ पर हो जाएगा, यानी ये ऐसा था, ऐसा है तीर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से तीर घूम जाएगा। और बाकी का यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, एक आकृति दी गई हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ये आकृति क्या हो जाएगी, जहीं के क्या हो जाएगी, जहाँ है आकृति ठीक उसी प्रकार से बनना शुरू होगी। अगर इसमें देखिए बिंदु, तो बिंदु भी कहाँ आएंगे, इस प्रकार से हमारी 2 बिंदु आ जाएंगी। ठीक है, तो आकृति किस प्रकार से, इस प्रकार से हमारी बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी। सिर्फ बाकी का क्या होगा, ये जो तीर है इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है, पहले कैसा था, इस प्रकार से था, अब दर्पण लगा हुआ है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से क्या दर्पण लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया था, यानी घूम जाएगा। तो इस प्रकार से घूम जाएगा। तो आपको क्या है कुछ नहीं देखना है, जहाँ भी इस प्रकार से तीर हो वही आपका बिल्कुल
राइट आंसर होगा। और कहाँ ये बिंदु है, ये बिंदु कहाँ होंगे, हमारे दोनों बिल्कुल जहाँ के तहाँ होने चाहिए। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए ए वाले। तो अगर हम देखें ए वाले में तो क्या इसको सीधा का सीधा ही कर दिया है। ठीक है, यानी ये क्या होगा, ए वाला इसका उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें बी, तो बी में क्या, यहाँ पर देखिए बिंदु, ए वाला बिंदु कहाँ पर नीचे दी हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जहाँ के तहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो उसी में इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो क्या है सी वाला बचा, क्या सी वाला है, ए वाला हमारा क्या, देखिए बिंदु कहाँ है, जहाँ के तहाँ बिंदु दिया हुआ है। उसी प्रकार तीर को कहाँ इस प्रकार से घूमना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा है, जो सी वाला पूरा पूरा उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, छठवां यानी सातवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए हम आपके लिए क्या, आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी क्या अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, हम लोगों को क्या है, यही क्या है, फिक्र ज़्यादा रहती है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, हम उसी लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो देखिए जब आपका सिलेक्शन होगा तभी क्या होगा दोस्तों, हमारा भी विकास, यानी कि हमारा भी इंस्टीट्यूट, जो हमारा कोचिंग संस्थान है, जब भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए हम मेहनत करते हैं। जब हम मेहनत करेंगे तब आप भी अच्छी से मेहनत करेंगे, तो आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, देखिए तो आपको समझदार हो। ठीक है, देखिए हम बढ़ते हैं क्या, देखिए 7वां प्रश्न पर। देखिए यदि MIGRANT, MIGR यानी कि मेक ग्रांट, यहाँ पर देखिए MIG यानी कि रेंट को यहाँ पर क्या लिखा हुआ, को किसी कोड में LHFQZMS लिखा जाता है। तो यानी कि GEL यानी जेल, इस प्रकार से को किसी यानी कि उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि जिस प्रकार देखिए MI यहाँ पर लिख देते हैं, MI, उसके बाद क्या दिया हुआ, G दिया हुआ है, उसके बाद R दिया हुआ, उसके बाद क्या है A दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद N, उसके बाद क्या है फिर T दिया हुआ है। अब इसको क्या लिख रहा है बनाकर, देखिए L हो गया, उसके बाद H हो गया। ठीक है, अब H के बाद क्या हुआ, देखिए F हो गया। ठीक है, F, अब उसके बाद क्या है Q हो गया, यहाँ पर Q लिख देते हैं Q, उसके बाद क्या है Z हो गया। अब उसके बाद देखिए N के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर Z के बाद क्या है, यानी M दिया, तो M को लिख दिया। उसके बाद M के बाद क्या है, S दिया हुआ है, तो यहाँ पर S को लिख देते हैं। अब देखिएगा, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है GEL यानी जेल, इसको बताना है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे M, यहाँ पर जो M दिया हुआ है, अगर इसमें देखिए क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, यानी M के बाद क्या हो गया, L हो गया। अगर उसके बाद I, यहाँ पर I दिया हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है I दिया हुआ है, तो I के बाद यहाँ पर क्या हो गया, यानी H हो गया। ठीक है, अगर हम देखें G के बाद क्या हो गया, F हो गया। उसके बाद देखिए क्या हो गया R, उसके बाद क्या है R, तो R को क्या लिख रहा है, Q लिख रहा है। उसी प्रकार A को क्या लिख रहा है, Z लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आगे देखिए N को क्या लिख रहा है, M लिख रहा है। उसी प्रकार T को क्या लिख रहा है, S लिख रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए M, अगर हम M में क्या कर दें, M में एक माइनस कर दें, क्या एक माइनस कर दें, इन सभी में क्या कर दें, एक माइनस कर दें, एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। देखिए M में एक माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। I में एक माइनस करेंगे, HI यानी कि H इस यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, उसी पर G में एक माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, F आ जाएगा। उसी पर R में एक माइनस कर देंगे, Q आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Z यानी कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है A, तो A में आप एक माइनस करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा, जब भी आप माइनस करते हैं Z, यानी कि जब भी यानी A से लेकर कहाँ तक, Z तक आपकी क्या होती है, ABCD होती है। ठीक है, यानी 26 लेटर्स होती हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, A से लेकर Z तक। फिर उसके बाद क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है A के बाद यानी Z के बाद फिर से A से स्टार्ट आपकी क्या होती है, ABCD स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो A में अगर हम एक माइनस कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे, Z पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद N में हम क्या कर देंगे, एक माइनस, तो M आ जाएगा। तो इसमें क्या एक माइनस कुल मिला के कर रहा है, तो आप ठीक इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे। तो G में एक माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो G में एक माइनस कर देंगे, F आ जाएगा। और E में एक माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा। ठीक है, और L में एक माइनस कर देंगे तो आपको पता ही हुआ KL, क्या आएगा, K आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, FDK। तो FDK हमारे किस ऑप्शन में है, तो हमारे देखिए बी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर।
तो यह रहा आपके सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यह आपकी आकृति संबंधित प्रश्न पूछा हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, दी गई प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी आपसे पूछा है इस जो आकृति है, इस वाली आकृति में त्रिभुज यानी त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, इस वाले में देखिए क्या हो जाएगा, 1 और ये 2 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 2। उसके बाद एक यह वाला, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 1 और 2 इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें से क्या होंगे, यानी 3 त्रिभुज निकलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो यहाँ पर देखिए इसमें से क्या हो जाएंगे, ये भी इसको भी आप क्या जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, इसमें से भी क्या हो जाएंगे, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है, इस 3 को इन दोनों को भी जोड़ देंगे। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या 6। तो आपको याद रखना है कितना हो गई। यहाँ पर देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर एक है वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद एक इसमें से निकलेगा, एक छोटा वाला एक इसमें से निकलेगा, कितना हो गई, 3 हो गई। अब उसके बाद देखिए एक है वाला हो गया, उसकी एक अंदर बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, यानी एक और एक ये हो गया, वो एक ये सबसे बड़ा वाला, इसमें भी क्या होंगे। तो देखिए एक एक कितना 2 हो गए, और एक जो सबसे बड़ा वाला गिना था हमने, क्या होंगे 3। तो इसमें कुल मिलाकर कितने 6 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 6 हमारे किस ऑप्शन में है बताइए। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में, यानी बी वाले में दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपके बिल्कुल सेम इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको क्या है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। देखिए तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपसे अति महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, क्या है दोस्तों, देखिए एसएससी सीपीओ परीक्षा सन 2011 को पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर कितना है, 9 दिया हुआ है। देखिए एक परिवार में श्री प्रकाश, यानी श्री प्रकाश के साथ उसकी, यहाँ पर देखिए उसकी लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 सेकेंड, उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं। क्या है, यहाँ पर देखिए 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए एक बार और देखिए। एक परिवार में श्री प्रकाश, यानी जो श्री प्रकाश है, एक क्या है, श्री प्रकाश के साथ उसकी, यानी उसकी क्या है, पत्नी, यहाँ पर पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, यानी क्या हो गए, श्री प्रकाश, यहाँ पर लिख देते हैं, एक श्री प्रकाश है और दूसरी कौन है, उसकी पत्नी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों है, यानी कि पति पत्नी, ये 2 लोग हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 2 विवाहित भाई हैं, यानी 2 भाई हैं। तो इसके क्या हो गए, 2 भाई, यहाँ पर लिख देते हैं 2 भाई हैं। अब क्या है, विवाहित भाई हैं, तो विवाहित भाई हैं। उसके बाद क्या है, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, देखिए यह बताना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। हम लोग इसीलिए कहते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर प्रकार से इसमें शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब कुछ नहीं आता हो तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है। आपको उस सवाल में कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है जो क्या है दोस्तों, कठिन, यानी कि जो आपको कभी ना बने। देखिए आपको ऐसे सवाल में शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है जो आपको क्या है, इसमें जो उसमें परेशानी में डाल दे। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या पूछा है, 2 विवाहित भाई हैं। तो 2 विवाहित क्या है, भाई हैं, इसके क्या है, भाई हो गए, क्या भाई। तो क्या है, विवाहित हैं, यानी शादी वाले हैं, यानी शादीशुदा हैं, इस प्रकार से। तो क्या होंगे, 2 भाई हैं, 2 ये लोग हो गए, उन दोनों की पत्नियां, यानी जब विवाहित हैं तो इन दोनों की क्या होंगी, पत्नियां होंगी। तो इसमें क्या होंगी, 2 भाई हो जाएंगे और 2 पत्नियां हो जाएंगी। देखिए 2 भाई हो जाएंगे और 2 पत्नी हो जाएंगी, यहाँ पर लिख देते हैं पत्नी, ठीक है, 2 पत्नी हो जाएंगी। तो किसमें इस यानी कि इनकी यानी कि इसमें, यानी कि देखिए इस प्रकार से, यानी कि कुल कितने। उसके बाद क्या है, देखिए एक के 2 बच्चे हैं, यानी यहाँ पर देखिए अभी प्रश्न बाकी है। एक के क्या है, यानी कि एक भाई है, जो एक भाई का क्या है दोस्तों, एक भाई के कितने हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं। अब उसके बाद क्या है, और दूसरे के कोई संतान नहीं है। तो अब क्या है इसमें से, और जो दूसरे वाला है, यानी यहाँ पर देखिए, और जो दूसरे वाला भाई है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा भाई के पास क्या है, कोई संतान नहीं है, ठीक है, कोई संतान नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं नहीं है।
एक सेकंड, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखिए दो, ये यानी कि दो आदमी कौन हो गए, देखिए ऊपर वाले कौन है, श्री प्रकाश और पत्नी, ये क्या हो गए, दो लोग ये हो गए, और इनके दोनों के भाई और उन दोनों की पत्नियां, ठीक है। तो क्या हो गए, 6 हो गए, यानी कि 2 भाई और 2 पत्नी, तो कितना 4 जे, और श्री प्रकाश और जी पत्नी जी क्या होंगे, 6 हो गए। और 2 कौन से बचे, तो देखिए ये बच्चे हैं जो 2, ये कितने हो गए, 8 हो गए। कुल मिलाकर 6 और 2 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्योंकि इन यानी कि इसमें किस क्या पूछा है, दूसरे वाले के बच्चे नहीं हैं, तो क्या होंगे, इन दोनों का यानी ये दोनों ही जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, देखिए 2 कौन हो गए, श्री प्रकाश और उनकी पत्नी जी, 2 ये लोग हो गए, और 2 भाई हो गए, और 2 भाइयों की पत्नी, तो क्या 2 भाई उन दोनों की पत्नी भी होगी, तो क्या 4 लोग बे हो गए, ठीक है। और उसके क्या है, एक भाई की संतान नहीं है, एक भाई की 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, तो देखिए क्या हो जाएंगे, यानी 2 श्री प्रकाश और 2 भाई, 2 भाई की पत्नी कितने हो गए, तो श्री प्रकाश और उनकी पत्नी 2 ये लोग हो गए, ठीक है। अब उनके 2 भाई हैं, तो 2 भाई की और 2 पत्नी, यानी कि 2 भाई हैं तो उनकी क्या होगी, पत्नी होगी, तो 4 लोग ये होगा, ठीक है। तो इन 4 और 2 यानी श्री प्रकाश और 2 भाइयों की पत्नी, तो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और उनके एक भाई के क्या है, 2 बच्चे हैं, 6 और 2 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 क्या है, बी वाले में दिया हुआ है, यानी 8 सदस्य। तो आपके सवाल क्या क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है मुझे यह आपसे क्या है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, 10वां प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 10वां दिया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके क्या है दोस्तों, देखिए हम इसीलिए बोल रहे हैं आपकी हर परीक्षा में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं हम उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं। देखिए CPOSI परीक्षा 2 जुलाई सन 2017 दूसरी पाली को पूछा हुआ प्रश्न है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी इसीलिए लाए हैं, आपकी परीक्षा में बार बार यानी कि पूछा जा सकता है। आपने अभी देखा होगा, यानी कि एक बार नहीं 2 बार परीक्षा में पूछा गया हुआ है। एक तो अभी हमने पिछली बार करवाया था, आपका ऐसा सवाल था जो आपकी कम से कम 10-12 बार पूछा है था। जी हाँ दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, 10-12 बार यानी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था। वो हम अति महत्वपूर्ण सवाल था, आपके लिए एक बार और दोबारा करवा दिया जाएगा। देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़ कर बनाई जा सकती है। यहाँ पर आपसे क्या है, यहाँ पर देखिए एक आकृति दी गई हुई है, इस प्रकार से आपको क्या है, मोड़ कर इस आकृति को क्या है, यानी इसमें से चुनना है, यानी कि ये उत्तर आकृति है, यानी इनमें से कौन सी आकृति इसको मोड़कर बनाई जा सकती है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या है, ट्रैक लगानी है। क्या देखिए आपको क्या है, ट्रैक लगानी है, ट्रैक। देखिए कौन सी, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इसमें क्या है, देखो देखिए इसमें क्या है, क्रॉस वाला, क्रॉस वाले के नीचे क्या है, एक काला वाला है, तो काला क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, ए क्या है, देखिए काला, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस, क्रॉस आना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए, तो क्रॉस और ए, तो कहाँ पर है, क्रॉस और ए, उसके बाद काला, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्रॉस है, उसके बाद ए, तो क्या हो जाएगा, देखिए लेकिन इसमें क्या है क्रॉस और इसमें क्या है खाली दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक खाली, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम देखिए ए और खाली, उसके बाद यानी कि क्या है काला, ए और उसका क्या हो जाएगा, देखिए ये काला और ये क्या हो जाएगा, ये सफ़ेद और ये ए आ जाएगा, यानी ए वाला डब्बा, ठीक है। तो ए वाला डब्बा और खाली वाला डब्बा और काला वाला डब्बा तो कहाँ पर है, तो देखिए इसमें भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका विपरीत, तो यहाँ पर क्या है, दिया नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखिए यहाँ पर क्या है क्रॉस, तो अगर हम इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए खाली ए और डब्बा, अगर यहाँ पर देखिए खाली और डब्बा तो कहाँ पर है, तो देखिए खाली हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो इसमें भी नहीं मिला, ठीक है। अगर हम इसमें देखिए इसका, अगर देखिए इसका देखें, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, काले, देखिए काला हो गया, काला और काला का क्या हो जाएगा, एक क्रॉस होगा, तो देखिए काला और क्या होना चाहिए, सफ़ेद और क्रॉस, इसको मोड़कर यानी कि यहाँ पर क्या है, इसको मोड़कर यानी, तो देखिए देखिए क्या आ जाएगा, देखिए काला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि क्या आ जाएगा, सफ़ेद वाला आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी क्रॉस वाला आ जाएगा, क्रॉस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाला है जो, डी वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा उत्तर सही हो जाएगा। देखिए एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसका ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि देखिए एक बार और देख लीजिए, यानी ये जो क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए ये जो काला है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए काला और बीच में क्या आना चाहिए, ये सफ़ेद आना चाहिए और ए आना चाहिए, तो कहीं है, देखिए चेक कीजिए,
तो देखिए यहाँ पर भी काला है, यहाँ पर भी क्या है काला, और यहाँ पर सफ़ेद है, यहाँ पर ए दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ए वाला आकृति नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें क्रॉस, क्रॉस आना चाहिए, ए आना चाहिए या काला आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्रॉस हो गया, क्रॉस के बाद ए हो गया और काला आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें देखिए क्रॉस और ए, देखिए क्रॉस और ए काला, तो इसमें देखिए क्या है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है, सफ़ेद दिया हुआ है, सफ़ेद, बस आपको यही ध्यान देना है। तो बचा क्या हमारा, ये भी नहीं होगा। सी वाले में क्या है, देखिए क्या है, देखिए सफ़ेद और सफ़ेद, लेकिन इसमें क्या है क्रॉस, तो यहाँ पर क्या है, इसका बनेगा नहीं, क्या बनेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। अगर इसको क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से घुमाते, देखिए यहाँ पर घुमाते काला और इसका क्या हो जाएगा, सफ़ेद और एक क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, काला और वाइट और क्रॉस, यानी कि क्रॉस वाला डब्बा। तो ये डी वाला ही हमारा पूरा पूरा बन जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हमने आप लोगों की कितना 10 सवाल कराए हैं। आपने कितने प्रश्नों को ठीक किया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।